एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के मोल अंश की गणना करो। यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। तो यहाँ पर ध्यान देंगे एथिलीन ग्लाइकॉल का जो द्रव्यमान कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपका है 20 ग्राम। कितना ग्राम दे रखा है? तो 20 ग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल, तो यहाँ पर लिखेंगे C2H6O2 का द्रव्यमान, वो कितना दे रखा है द्रव्यमान? वो आपका दे रखा है 20 ग्राम। उसके बाद देखेंगे जल का जो द्रव्यमान है, तो निकालेंगे जल का द्रव्यमान। तो जल का द्रव्यमान किस तरीके से निकालेंगे? देखो कितना 20% दिया है, तो अपने जगह पे कोई भी चीज़ 100% होती है, तो 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आपका बचेगा कितना? 80 ग्राम। कितने ग्राम बचेगा? तो 100 में से जब 20 चला जाएगा तो कितने बचेगा? 80 ग्राम बचेगा। तो जल का क्या आ जाएगा? द्रव्यमान आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना था? तो कह रहा था मोल अंश की गणना करो। तो यहाँ पर सर्वप्रथम पहले क्या निकालेंगे? एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या। यहाँ पर लिखेंगे C2H6O2, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या, जो मोलों की संख्या को NB से लिखा जाता है, वो कितना है? तो है कितना दे रखा है? वो है आपका 20। और अपान में देखेंगे इसी का क्या निकालेंगे? एथिलीन ग्लाइकॉल का निकालेंगे अणुभार। वो जो अणुभार होता है C2H6O2, इसका जो होता है अणुभार, अणुभार कितना होता है? वो आपका होता है 62। तो आपको किस तरीके से निकालना है? तो इसी में से निकाल लेना। देखो बता दे रहे हैं कैसे निकालना है। कार्बन का कितना है? जो परमाणु भार होता है 12 होता है, इंटू कितने कार्बन 2 है तो 2 से गुणा करेंगे। हाइड्रोजन का 1H1 मतलब जो परमाणु भार होता है कितना होता है? वो 1 होता है, इंटू और कितने से गुणा करेंगे? 6 से। प्लस ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन आपकी 8 हो 16। परमाणु भार जो कितना होता है? 16 होता है। और कितने ऑक्सीजन है कितनी? 2, तो 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, 6 4 10, 10 2 12 की 2 रहेगा, हाथ से चले गए 3 2 5 6, कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। तो यहाँ से कितने से 62 ऐसे रहेगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? 0.322 आ जाएगा। उसके बाद निकालेंगे जल के मोलों की संख्या। उसके बाद क्या निकालेंगे सवाल में? उसके बाद निकालेंगे जल के मोलों की संख्या। जो जल के मोलों की संख्या उसे लिखेंगे Na से। वो जो जल के मोलों की संख्या, अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये जल का जो द्रव्यमान कितना दे रखा था? तो जल का द्रव्यमान है 80, और बटे में क्या है? जल का निकालेंगे जो अणुभार। जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो यहाँ पर क्या रहेगा? 1। हाँ भाई, परमाणु हाइड्रोजन का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार भी 1 रहता है, तो 1 इंटू 2 से गुणा करेंगे। ऑक्सीजन का 8 हो 16, तो यहाँ हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? ये परमाणु भार हो जाएगा। 2 1 कम 2 और 16 2 कितना हो जाएगा? 18। 16 यहाँ पर 16 रहेगा। 16 और 16 2 कितना हो जाएगा? 16 2 हो जाएगा 18। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? जल का जो आ जाएगा अणुभार। क्या आ जाएगा? जल का अणुभार। तो ये हमारा आ जाएगा जल का अणुभार कितना आ जाएगा? 18। तो 18 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 18 से डिवाइड करने पर आ जाएगा कितना? 4.44 आ जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, अब हम क्या निकालेंगे? सवाल में कह रहा था यहाँ पर, तो कह रहा था कि मोल अंश की गणना कीजिए। किसकी गणना कीजिए? मोल अंश की। तो यहाँ पर मोल अंश या अथवा कह लीजिए ये जो होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, मतलब C2H6O2, ये क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल बोल लीजिए, का मोल अंश, या बोल लीजिए अथवा में मोल प्रभाज अंश, या बोल लीजिए अथवा में मोलर प्रभाज। इसका जो फार्मूला क्या होता है? इसका जो फार्मूला होता है वो होता है XB बराबर NB अपान Na प्लस NB। अब यहाँ जो XB जो ऐसे रहेगा, Na जो NB दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है? तो 0.322 अपान जो Na, वो भी Na जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 4.44, और प्लस NB कितना? 0.322। इनको ऐड करेंगे तो देखो किस तरीके से इनको ऐड करेंगे। नीचे तो दे रखा था 0.322 और ऐड करना है 4.44, पीछे बना लेंगे 0, ऐड करेंगे तो 2 रहेगा, 4 और 2 कितना? 6 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 0.4 रहेगा। तो यहाँ पास आ जाएगा कितना? XB बराबर आ जाएगा 0.322 रहेगा, और बटे में कितना रहेगा? 4.762।
अगर 3 संख्याओं से क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। आप पॉइंट हटने के बाद इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने पर ये जो पूरा पूरा कट जाएगा आपका एक्स भी बराबर आ जाएगा कितना, 0.068 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मोलर प्रभाज आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल आपके समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।